मॉर्निंग, सुप्रभात मेरे प्यारे बच्चों। आज पार्ट 3 उपभोक्तावाद की संस्कृति विषय के बारे में मैं आप सभी के समक्ष चर्चा करूंगा। इसमें लेखक श्याम चरण द्विवेदी ने किस तरह से हमारा समाज दिखावटीपन के चक्कर में अपने संस्कृति को भूलते जा रहा है, किस तरह नए नए चीज़ों का उपयोग करने के कारण अपने संस्कृति को भूलते जा रहा है, उस पर इन्होंने गंभीर चिंता व्यक्त किया है। तो मैं पिछले कक्षा में ही बताया था कि उपभोक्तावाद क्या होता है और संस्कृति। तो उपभोक्तावाद के बारे में बताया था कि जब किसी वस्तु का जब हम उपभोग करते हैं तो वो उपभोक्ता होता है, और संस्कृति का मतलब होता है रहन सहन, खान पान, रीति रिवाज, ये सब क्या संस्कृति के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पर लेखक बताते हैं कि किस तरह से बड़ी बड़ी कंपनियां हमें लुभाने के लिए प्रचार प्रसार करती है। जैसे लेखक बताते हैं कि सौंदर्य प्रसाधनों की भीड़ तो चमत्कृत कर देने वाली है। यानी यहाँ पर हम सभी जानते हैं कि ईश्वर ने हमें जो दिया हुआ है, जो चेहरा दिया हुआ है, जो रूप दिया हुआ है, उस पर हमें खुश होना चाहिए। लेकिन हम लोग क्या है कि और बेहतर बनने के चक्कर में क्या करते हैं, बाजार की उस वस्तु का यूज करते हैं, उपयोग करते हैं जो हमारे लिए लाभदायक नहीं होता। ये बड़ी बड़ी कंपनियां इस तरह से प्रचार प्रसार करती है और हमें लुभाती है कि हम उसमें हम क्या करते हो, हम उसके चंगुल में फंस जाते हैं, और फंसने के दौरान क्या हो जाते हैं कि उसके द्वारा बनाए गए सौंदर्य प्रसाधनों का हम क्या करते हैं, यूज करते हैं, लेकिन उसका कुछ लाभ होता नहीं है। फिर भी हम लोग दिन प्रतिदिन उसके चंगुल में क्या करते हैं, फंसते जाते हैं। तो बड़ी बड़ी कंपनियां अपने वस्तुओं का प्रचार करने के लिए तरह तरह के तरीके हम सबके सामने प्रस्तुत करते हैं। जैसे साबुन ही देखिए, एक हल्की खुशबू है तो दूसरा तेल। अब साबुन के प्रचार के लिए वो क्या करता है कि वो इस तरह से बातें बताता है, प्रचार करता है कि यह जो साबुन है यह क्या करता है, आपको खुशबू देगी, या आपको फ्रेश रखेगा, या आपको क्या करेगा, तरो ताजा रखेगा। और इस तरह से दूसरे में से एक दिन भर आपको शरीर को ताजा रखता है तो दूसरा पसीना रोकता है। फिर प्रचार में आपने देखा कि यह आपको दिन भर ताजा रखेगा, या आपको फ्रेश रखेगा, और यह जो है ना आपको क्या करेगा, आपके जर्म को रोकेगा। तो इस तरह से साबुन की बनाने वाली बड़ी बड़ी कंपनियां इस तरह से क्या करती है कि भ्रामक प्रचार करके हमें अपनी वस्तुओं की ओर क्या करती है, आकर्षित करती है। अब देखिए, दूसरे में तेज दिन भर आपके शरीर को क्या करता है, ताजा रखता है, दूसरा पसीना रोकता है। जबकि आप जानते ही हैं कि पसीना आना स्वाभाविक है। गर्मी के दिन हो तो पसीना आना, जब हम क्या करते हैं, कोई भी शारीरिक कार्य करते हैं तो पसीना आना आम बात है। तो वो इस तरह से प्रचार कंपनियां करती है कि यह आपके पसीनों को रोकेगा, या आपको क्या करेगा, तरोताजा रखेगा, या आपको क्या करेगा, फ्रेश कर रखेगा। जबकि आप जानते ही हैं कि फ्रेश होने के लिए, तरोताजा होने के लिए हमें नियमित रूप से व्यायाम करना चाहिए, हमें खान पान पर ध्यान देना चाहिए। उससे हम क्या कर सकते हैं, तरोताजा रह सकते हैं, और नियमित व्यायाम से हम क्या कर सकते हैं, तरोताजा रह सकते हैं। तो खान पान और नियमित व्यायाम से हम अपने शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं, अब हम तरोताजा रह सकते हैं। लेकिन इस तरह से भ्रामक प्रचार के माध्यम से वो हमें अपनी वस्तु को प्रयोग करने के लिए क्या करती है, आकर्षित करती है। उसके बाद लेखक बताते हैं कि यह लीजिए सीने स्टार्ट के सौंदर्य रस। उसके बाद फिर हमें आकर्षित करने के लिए कहते हैं, देखिए ये जो
बड़े बड़े स्टार्स हैं जो भारत के प्रसिद्ध लोग हैं, ये लोग भी क्या करते हैं, मेरे साबुन का ही यूज करते हैं। और अगर ये इतने ताज़ा है, ये इतने सुंदर है, तो उसका पीछे का कारण क्या है, तो ये मेरे ही साबुन का क्या करते हैं, यूज करते हैं। तो इस तरह से बड़ी बड़ी कंपनियां क्या करती है, हमें बेवकूफ़ बनाती है। तो लेकर कहते हैं कि देखिए किस तरह से कंपनियां हमें बेवकूफ़ बनाती हैं और हम क्या करते हैं, बेवकूफ़ बनते चले जाते हैं। और वो तरह तरह की, जैसे सीने स्तर के सौंदर्य का रस उनका मनपसंद साबुन, सच्चाई का अर्थ समझना चाहते हैं तो यह लीजिए, शरीर को पवित्र, शरीर को पवित्र रखना चाहते हैं तो यह लीजिए शुद्ध गंगा जल। ठीक है, फिर देखिए कंपनियां किस तरह से हमें बेवकूफ बनाते हुए इस तरह से भ्रामक प्रचार करते हुए बतलाता है कि शरीर को अगर आप पवित्र रखना चाहते हैं, आप अगर शरीर को पवित्र रखना चाहते हैं तो ये शुद्ध गंगा जल से बनी क्या कीजिए, साबुन लीजिए। ये अगर गंगा जल से बनी साबुन लीजिएगा तो आपका शरीर क्या होगा, पवित्र हो जाएगा। तो यहाँ पर लेखक ने यह बताने का प्रयास कर रहे हैं कि देखिए किस तरह से हम क्या करते हैं, उस भ्रामक प्रचार के चंगुल में क्या हो जाते हैं, फंसते चले जाते हैं, और जबकि उससे कोई हमें लाभ होता नहीं है। जबकि बड़े बड़े कंपनियों के यहाँ करोड़ों रुपए का क्या होता है, मुनाफा होता है। आगे लेखक बताते हैं कि चमड़ी को न रखने के लिए लीजिए महंगी पर आपके सौंदर्य में निखार ला देगी। लेखक बताते हैं कि देखिए एक ही कंपनी किस तरह से हमें क्या करती है, भ्रामक प्रचार करते हुए बताते हैं कि यह आपके चमड़ी को नरम रखता है, या आपके सौंदर्य में निखार लाता है, या आपके सुंदरता को बढ़ाता है, या क्या करता है, आपको तरोताजा रखता है। जबकि लेखक कहते हैं कि नहीं, यह सब क्या है, सिर्फ लुभाने वाली वस्तु है। इस अगर नियमित रूप से लगातार हम इस सब वस्तु का यूज करते हैं तो वो हमारे शरीर के लिए क्या होता है, लाभदायक, लाभ की जगह हानि देता है। ठीक है, तो कैसे हम क्या कर रहे हैं कि महंगे महंगे साबुन का यूज करते हैं और अपने आप को यह दिखाने का प्रयास करते हैं कि देखो मैं जो हूँ इतनी महंगी वस्तु का यूज करता हूँ, और अपने आप को समाज में श्रेष्ठ साबित करने का क्या करता हूँ, प्रयास करता हूँ। तो यहाँ पर जो लेखक का मुख्य उद्देश्य है कि मनुष्य किस तरह से आज के समय में चंगुल में फंसते जा रहा है, वह नए नए उत्पादित वस्तुओं का प्रयोग कर रहा है और अपने आप को समाज में श्रेष्ठ साबित करना चाह रहा है। जबकि लेखक यह बताने का प्रयास कर रहे हैं कि यह सब क्या है, हमें ठगने का एक जरिया है, हमें बेवकूफ बनाने का जरिया है। जबकि क्या साबुन किसी को फ्रेश रख सकता है, क्या साबुन किसी को तरोताजा रख सकता है? हाँ, अगर इस पर चिंतन किया जाए तो कुछ शरीर के जो कीटाणु है उसको नष्ट कर सकता है, लेकिन यह ना आपको तरोताजा दिन भर रखेगा, ना आपके शरीर में क्या, आपके चमड़ी को क्या करेगा, नरम बना के रखेगा, नहीं आपको क्या करेगा, दिन भर फ्रेश रखेगा, दिन भर क्या करेगा, फ्रेश रखेगा। तो यही लेखक बताने का प्रयास करेंगे किस तरह से मनुष्य जो है, आज समाज के जो लोग हैं जो है क्या ना, नए नए उत्पादित वस्तुओं के चंगुल में क्या करते जा रहे हैं, फंसते जा रहे हैं। और उन्हें यह लगता है कि यह जो महंगी जो साबुन है वो हमारे शरीर को क्या कर सकता है, फ्रेश रख सकता है, मेरे शरीर को स्वस्थ रख सकता है। जबकि मैंने क्या बताया कि नियमित रूप से इसका प्रयोग करने से क्या करिए, आपके शरीर को क्या करेगा, क्षति करेगा। उसके बाद लेकर बताते हैं कि ये लीजिए गंगा जल से बनी साबुन, क्या यानी अगर गंगा जल से बनी साबुन का यूज करते हैं तो यह आपको पवित्र रखता है, आपके शरीर को फ्रेश तो रखता ही रखता है, साथ ही आप पवित्र हो जाइएगा। तो इस तरह से देखिए बड़ी बड़ी कंपनी आपको बेवकूफ बनाती है
तो लेखक यहाँ पर हमें जागरूक करने का प्रयास कर रहे हैं कि नहीं। यहाँ पर जिस तरह से साबुन का प्रचार होता है, टूथपेस्ट का प्रचार होता है, कोलगेट का प्रचार होता है, इस तरह से नए नए वस्तुओं का प्रचार करके हमें क्या करता है, हमें बेवकूफ बनाता है और हम क्या करते हैं, बेवकूफ बनते चले जाते हैं। आगे जो लेखक बता रहे हैं कि देखिए, सम्रांता महिलाओं की ड्रेसिंग टेबल पर 30,000 की सौंदर्य सामग्री होना मामूली बात है। फिर लेकिन बताते हैं कि देखिए आज के समय में सबसे ज्यादा अगर बड़े बड़े कंपनियां सबसे ज्यादा अगर लुभाया है तो महिला हो, क्योंकि महिलाएं जो है ना उसके उत्पादित वस्तु का ज्यादा यूज करती है। तो लेखक बताते हैं कि उनकी अगर देखा जाए तो समान रूप से ऐसे बहुत अक्सर महिलाओं के यहाँ 33,000 का जो है ना सौंदर्य सामग्री वस्तु क्या करता है, रहना मामूली बात है। कि वो चाहती है कि मैं समाज में सबसे ज्यादा सुंदर दिखूं, मुझे समाज के लोग यह जाने कि यह जो महिला है वो क्या करती है, महंगे क्या करती है, वस्तुओं का यूज करती है। और इसका सीधा जो है ना फायदा किसको होता है, बड़े बड़े कंपनियों को होता है। तो जैसे समाज में लोग दिखाने के लिए कोई लेखक बताते हैं, कोई पेरिस से परफ्यूम मंगाता है और यह दिखाने का प्रयास करता है कि मैं पेरिस से क्या हूँ, परफ्यूम लगाता हूँ, और वो अपने समाज में अपने आप को श्रेष्ठ साबित करना चाहता है। ठीक है, जबकि आपको पता ही है कि हम अगर नियमित रूप से स्नान करें तो हमें परफ्यूम की कोई आवश्यकता नहीं। तो ये परफ्यूम कोई हमें ना आवश्यकता है, ना इसकी कभी जरूरत पड़ेगी, लेकिन हमें समाज में श्रेष्ठ साबित करना, अपने आप को दिखाना है कि देखो भाई मैं क्या हूँ, मैं महंगी वस्तुओं का यूज करता हूँ। आगे लेखक यह बताने का प्रयास करें कि किस तरह से बड़ी बड़ी कंपनियां जो है ना हमें बेवकूफ बनाती है। जैसे ब्रश के प्रचार करता है या पेस्ट का प्रचार करता है तो यह बताता है कि देखो यह आपको तरोताजा रखता है, यह जो है ना ये जो पेस्ट है इसको जो है ना ऋषि मुनियों ने इसे प्रमाणित किया कि नहीं, यह जो है यह 100% क्या है, आपके लिए फायदा देने वाली वस्तु है। इसके बाद तो उसका लेखक बताते हैं कि ये परफ्यूम अगर इतना ही ये खर्च हो जाएगा, ये प्रतिष्ठा से, यानी कि लेखक बताते हैं कि आज के समय में लोग अपने संस्कृति को भूलते जा रहे हैं और जो खर्च करना वो अपने आप यानी खर्च करना यह क्या है, प्रतिष्ठा का चिन्ह है। यानी अगर आप महंगी वस्तु का यूज करते हैं, महंगे सामान लेते हैं, तो इससे आपको लगता है कि समाज में मेरा क्या होगा, मान सम्मान बढ़ता है, लोग हमें मान सम्मान देंगे, जबकि यह और इसका फायदा क्या होता है, बड़े बड़े कंपनियों को होता है। तो लिहाजा लेखक जो है जागरूक करने का प्रयास कर रहे हैं कि बता रहे हैं कि नहीं, हमें जो है ना ये जो सौंदर्य प्रसाधन वस्तुओं के पीछे पड़ने की आवश्यकता नहीं है। यह सिर्फ हमें क्या करता है, लूटता है, हमें ठगता है, और हम क्या करते हैं उसके जाल में क्या होते जा रहे हैं, दिन प्रतिदिन क्या होते जा रहे हैं, फंसते जा रहे हैं। फिर आगे जो लेखक बता रहे हैं कि समाज में आपकी हैसियत जताते हैं, यानी कि अगर आप महंगे साबुन का यूज करते हैं, महंगे परफ्यूम का यूज करते हैं, महंगे जो है सेंट का यूज करते हैं, तो या महंगी वस्तुओं का यूज अगर आप सब करते हैं तो यह आपकी हैसियत को जताता है, यानी आपको श्रेष्ठ साबित करना चाहता है। समाज आपकी हैसियत को दिखाना चाहते हैं कि यह जो है ना व्यक्ति जो है यह महंगी वस्तु का यूज करता है, और इसका समाज में क्या होता है, इससे कुछ लगता है कि समाज में इसका मान सम्मान बढ़ेगा, लेकिन यह क्या है, यह मानव की सबसे बड़ी क्या है, मनुष्य की सबसे बड़ी भूल है। ठीक है, इसके बाद समाज में आपकी हैसियत जाते हैं पुरुष भी, और लेखक बताते कि महिला के साथ साथ पुरुष भी क्या कर रहे हैं, इससे पीछे नहीं है। पुरुष भी क्या होता है, समाज में अपने आप को बेहतर साबित करने के लिए, श्रेष्ठ साबित करने के लिए महंगे साबुन का यूज करते हैं, महंगे परफ्यूम का यूज करते हैं, और अपने आप को सुंदर दिखने के लिए, बेहतर दिखने के लिए बहुत सारे सौंदर्य प्रसाधन का क्या करते हैं, यूज करते हैं।
तो आगे लेखक बताते हैं कि पहले तो उनके काम साबुन, यानी लेखक बताते हैं कि मनुष्य का भी काम सिर्फ क्या था, साबुन और तेल से। लेकिन क्योंकि आप जानते हैं कि आज भी देखिएगा तेल, तरह तरह के तेल का प्रचार किया जाता है, तरह तरह के साबुन का प्रचार किया जाता है। अब मनुष्य को ठगने के लिए कंपनियां क्या करती है, बहुत सारी वस्तु, जिसमें दाढ़ी बनाने वाला, जैसा आप सुने जिलेट के बारे में, या और अन्य दाढ़ी बनाने वाले वस्तु, चेहरे को चमकाने वाले, यानी तरह तरह के वस्तुओं का किया जाता है, कंपनियों के द्वारा प्रचार किया जाता है कि इसको लगाइए और एक हफ्ता में आप गोरे हो जाएंगे। और इस तरह से क्या होता है, चेहरे को चमक लाने के लिए तरह तरह के वस्तुओं का प्रचार कंपनियों के द्वारा किया जाता है। और मनुष्य भी, मानव भी, पुरुष भी क्या होते हैं, उस चंगुल में फंसते जा रहे हैं। तो लेखक अपने कहने का मतलब है कि किस तरह से बड़ी बड़ी कंपनियां हमें क्या करेंगे, अपने जाल में फंसा रही है, और क्या होते जा रहे हैं, फंसते जा रहे हैं। और फंसने में महिला और पुरुष दोनों है। और उन्हें लगता है कि ये महंगी महंगी वस्तु का अगर यूज करते हैं तो समाज में मेरा क्या हो जाएगा, मान सम्मान बढ़ेगा। उन्हें लगता है कि महंगी महंगी वस्तु का यूज करेंगे तो ये हमें बेहतर दिखाएगा, हमारे चेहरे को सुंदर करेगा, ये समाज में अन्य लोगों की अपेक्षा में क्या करेगा, बेहतर क्या करेगा, दिखाएगा। जबकि ये हमारी क्या है, सबसे बड़ी भूल है। यह सब वस्तु जो है वो क्या है, सिर्फ ठगा जाता है, और हम क्या हो जाते हैं, ठगे जाते हैं। तो यहाँ पर लेखक श्यामा चरण दुबे के द्वारा हमें जागरूक करने का प्रयास किया जा रहा है कि हमें जागरूक होना है, हमें उस पुरानी परंपरा को अपनाना है जो हमारे पूर्वज अपना रहे थे। ये जो नए नए वस्तु का उत्पादन हो रहा है और हमें बेवकूफ बनाया जा रहा है, हमें इससे क्या होना है, जागरूक होना है, और हमें इसके जाल में फंसने की आवश्यकता नहीं। ठीक है, आज का क्लास इतना ही। आप इस पाठ के जो कठिन शब्द है उसको लिख लीजिएगा और उसे क्या कीजिएगा, और जो शब्दार्थ है उसे याद कर लीजिएगा। फिर अगले क्लास में मैं क्या करूँगा, इस विषय पर पुनः चर्चा करूँगा।